हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि जरा सा कुसंग हमारी उपासना के रंग में बाधा पहुंचा देगा। एक ड्रम दूध हो और एक खटाई की फांक छोड़ दो, सब फट जाएगा। उपासना दुग्ध जैसी निर्मल, पौष्टिक, स्वादिष्ट, पवित्र, स्वरूप बोध कराने वाली, जरा सा कुसंग हो जाए फट जाएगी। उपासना की वृत्ति हट जाएगी, जो भाव का स्वरूप बन रहा था वो फट जाएगा। जैसे एक खटाई की फांक पड़ते ही एक ड्रम दूध पूरा फट जाएगा। ऐसे कपट व्यवहार करने वाले, ऐसे भगवद विमुख आचरण करने वाले कुसंगी जनों को मन कभी नहीं देना चाहिए। अगर हम मन देंगे तो हमारा मन उपासना से हट जाएगा। साधना की बड़ी सूक्ष्म वृत्ति होती है। कभी कभी मन प्रभु में नहीं लगता तो उपासक को उबने की जरूरत नहीं है, धैर्य की जरूरत है उस समय कि उसका मन किसी विषय में विषयाकार ना होने लगे। किसी व्यक्ति के संग की लालसा हो जाए कि अब भजन में मन नहीं लगता, चलो उसके पास बैठते हैं, तो वो गुण दोष से युक्त अंतःकरण वाला गुण दोष का वर्णन करके हमारे हृदय में राग द्वेष की वृत्ति को पुष्ट करेगा। कोई रागात्मक बात करेगा या द्वेषात्मक बात करेगा। इसलिए गाहन दूजी चाल, अगर हमारा भजन नहीं हो रहा तो हमको शांत गंभीर रहना है। कोई ऐसा कुसंग न हो जाए वृत्ति का, व्यक्ति का, कि ये भजन ना होने की वृत्ति लंबी खिंच जाए। अगर आप गंभीर रहे, धैर्यवान रहे तो भजन चल पड़ेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन में मन लगता है, पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात स्वीकार नहीं करनी चाहिए उपासक को। कोई ऐसा नहीं है जो हमारी वृत्ति को बदल सके। यदि नाम चल रहा है, अगर नाम भी नहीं चल रहा तो हमें धैर्यपूर्वक उस समय, भले सो जाए, एकांत हो जाए, उस समय काट लेना चाहिए। उस समय वृत्ति आई है। और चतुर उपासक तो जबरदस्ती वाणी गायन शुरू कर दिया, सत्संग शुरू कर दिया, जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। पर कुसंग नहीं, मन नहीं लग रहा तो चलो अमुक व्यक्ति के पास बैठकर प्रपंच करते हैं, बातचीत करते हैं। वो राग द्वेष की वृत्ति भर देगा। बिल्कुल हटना चाहिए उपासक को। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध मां कृष्ण सर्वत इदम स्वबलेन कृष्ण वृंदावने विहरतः सहराधयाते पादारविंद सविधम नयन मानसम में। हे श्री कृष्ण, आपका नाम कृष्ण है। आप आकर्षित करते हैं जीवों को अपनी तरफ। हे नाथ, आपका दास होने पर भी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, आपके आकर्षण में अनंत सामर्थ्य है। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका होने पर भी हमारे हृदय की दुर्वासना हमें आकर्षित करके ले जा रही है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। यहां श्रीपाद कह रहे, दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध। एक होती तो तोड़ने की हिम्मत करते, सैकड़ों दुर्वासनाओं ने मेरे हृदय को बांध लिया है। हे कृष्ण, आपका आकर्षण महान है। आप आकर्षण के द्वारा हमारे चित्त की दुर्वासना को हटा दीजिए।
अपना आकर्षण प्रदान कीजिए। ध्रुवदास जी ने बड़े भाव से इसे गाया कि हे नंद नंदन, हे नवलाल जू महाराज, ऐसी करो नवलाल रंगीले जू, चित्त न और कहूं लल जाए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाही और लोक बढ़ाई। संगति साधु वृंदावन कानन, तू गुण गानन मांझ बिहाई। छवि कंज चरण तिहारे, हृदय बसो। हे नाथ, आप ऐसी कृपा कर दो, मेरा चित्त किसी और भोगों में, लोक लोकांतर के सुखों में ललचाए ना। ये चित्त बड़ा मूढ़ता से युक्त हो गया है। इसी में वासुदेव विराजमान है। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव हैं। ये वासुदेव की तरफ चिंतन न करके वासना के चिंतन में फंस गया। हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, हे लालजू, हमारे मन को, हमारे चित्त को आप ऐसा निर्मल कर दीजिए। जो शारीरिक सुख दुख है, इनसे हम इतना पीड़ित हो जाते हैं। सुख में भी पीड़ा होती है, हर्ष की, अभिमान की, ये दोष वृत्ति है। दुख में पीड़ा होती, शोक की, चिंता की, भय की। नाथ बचा लीजिए। जे सुख दुख रहे लगी देह सो, ते छुट्टी जाए और लोक बढ़ाई। प्रभु, ये देह सुख की चाह, ये देह दुख की डूबने की वृत्ति, इसी में तन्मय होकर डूबने लगते हैं। छुटवा दो नाथ, शारीरिक सुख दुख से निवृत्त कर दो प्रभु, और छूट जाए ये लोक बढ़ाई, ये लोक बढ़ाई छूट जाए। नाथ, हमें सदैव साधु संग मिले, संगति साधु और वृंदावन का आश्रय और वास मिले। अगर अखंड वास न मिल सके तो आश्रय तो मिल जाए। कभी कभी भागकर वृंदावन आऊं, यहां की चरण रज में लौटूं, यहां की प्रदक्षिणा करूं, परिक्रमा करूं, श्री बिहारी बिहारिंजू के दर्शन करूं, यमुना के पावन तट पर बैठ करके नाम जप करते हुए रोऊं कि आपकी प्राप्ति कैसे होगी। रसिकों की सभा में बैठ करके प्रिया प्रीतम की बातें सुनने को मिले। आप ऐसी करुणा कर दो। सदैव आपके नाम और गुण गायन में ही मेरा समय जाए। नाथ, मेरा हृदय सदैव आपके चरणारविंद के चिंतन से भरा रहे, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कृपा कर दो। श्रीपाद भी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दुर्वासना सुदृढ़ रज्जु सतैर निबद्ध, मेरा चित्त सदैव सैकड़ों दुर्वासनाओं से बंधा हुआ है। आप अंदर झांक के देखिए तो आपको पता चल जाएगा। आप बहिर्मुख रहते इसलिए पता नहीं चलता। एक एक वृत्ति का निरीक्षण परीक्षण साधक करता रहता है। कैसी वृत्ति उदय हुई, और ये उदय हुई तो क्यों हुई, ये टिक रही है तो क्यों टिक रही है, इसका नाश कैसे होगा, कैसे सतवृत्ति आएगी। ये सब युक्तियां गुरु कृपा पात्र के हृदय में होती है। एक मिनट में असत वृत्तियों की धज्जियां उड़ाकर स्वरूप में स्थित, भगवत चिंतन में स्थित। अगर ऐसा नहीं तो बहा ले जाएंगी ये वृत्तियां। बहुत शिथिल साधक इस मार्ग में सफलता जल्दी प्राप्त नहीं कर पाता है। जो पुरुषार्थ प्रयत्नशील और जिद्दी स्वभाव का होता है, वो जल्दी लाभ प्राप्त कर लेता है।